हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज चैनल। आज का हमारा चैप्टर है 5 बहादुर बिट्टो, जो क्लास थर्ड का है, एनसीईआरटी बुक का है। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में ढूंढो। शेर किसान से क्या लेने गया था? तो आपका इसका आंसर होगा, शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। प्रश्न नंबर 2, शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर है, बिट्टो ने सिर पर बड़ा सा पगड़ बांध रखा था और उसके हाथ में दराती भी थी। उसने किसान से कहा कि तुमने तो कहा था कि 4 शेर फांस रखे हैं, चलो नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इसलिए शेर ने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया था। प्रश्न नंबर 3, बैल की जान कैसे बच गई? तो इसका आंसर है, बैल की जान बिट्टू के उपाय से बच गई। उसने धैर्य से काम लिया। शेर ने बिट्टू को 4 शेरों का नाश्ता करने वाली समझ लिया और भाग गया। अब आगे देखिए, तुम्हारी जुबानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। देखो, बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई, तो आप इसे अपने शब्दों में क्या लिखोगे? घोड़े पर बिट्टो सवार हो गई। या आप कुछ और लिखना चाहते हो तो आप कुछ और लिख सकते हो। नेक्स्ट है, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे, तो क्या बोलेंगे आप? घर की गाय को तुम शेर के हवाले कर रहे थे। नेक्स्ट, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया, तो क्या बोलेंगे? एक राक्षसी से आज पाला पड़ गया। ये हमारी जुबानी में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? आपके हाथ अगर बैल ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। नेक्स्ट, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए, तो इसका आंसर क्या होगा? किसान के शेर को देखते ही होश हवास गुम हो गए। नेक्स्ट देखिए, बेचारा भेड़िया। प्रश्न नंबर 1, शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा? तो आप इसका आंसर लिखेंगे, शेर और भेड़िए ने एक दूसरे की पूंछ से पूंछ बांध रखी थी। जब शेर डर कर भागा तो भेड़िया भी उसके साथ घिसटता हुआ गया। इससे उसका बुरा हाल हो गया, वह बुरी तरह जख्मी हो गया। ठीक है, उन लोगों ने पूंछ बांध ली थी, तो शेर तो बहुत तेज भागता है, तो भेड़िया उल्टा तरफ बंधा था, अपोजिट साइड, तो वो घिसटता घिसटता उसका हाल पूरा बुरा हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। तो देखिए, इसका आंसर होगा, शेर किसान के पास 2 बार गया था। ओके। नेक्स्ट, खाली जगह में क्या आएगा? देखिए, मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। जैसे मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। जैसे औरत, तो औरत का अपोजिट क्या हो गया? आदमी। शेर, शेर का अपोजिट क्या हो गया? शेरनी। तो यहाँ आप लिख देंगे शेरनी। नेक्स्ट, बच्चा, बच्चे का अपोजिट क्या हो गया? बच्ची। घोड़ा, घोड़े का घोड़ी। ये क्या, इनके जोड़े हैं, ठीक है। जैसे मछुआरा, तो मछू, ये छू है बेटा, मछुआरन। नेक्स्ट, राजा का रानी।
अब आगे देखिए, मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। तो देखिए अब आगे, शेर, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? उन दोनों के बीच में ये बातें होंगी होंगी देखो। भेड़िया, महाराजा वह तो देखिए आगे, शेर, नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। अब देखिए भेड़िया क्या बोलता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह तो बिट्टू ही थी जिससे आपने गलती से राक्षसी ही समझ लिया था। ये कौन बोला? भेड़िया। अब देखिए शेर क्या बोलता है, तुम सच कह रहे हो? अब क्या बोलेगा भेड़िया, हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो। अब शेर क्या बोलता है, ठीक है, लेकिन तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। ऐसा किसने कहा? शेर ने कहा, क्योंकि शेर डरा हुआ था बहुत ज़्यादा। बोलो तुम क्या सोचती हो? देखिए प्रश्न नंबर 1, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? तो आंसर देखिए क्या होगा इसका। शेर ने किसान की पत्नी बिट्टू को राक्षसी समझ लिया था, जिस कारण डरकर भाग गया था। भेड़िए ने शेर को इसलिए भोले महाराज कहा। वास्तव में शेर सचमुच भोला था, तभी तो वह स्त्री को राक्षसी समझ बैठा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ इसलिए बांध ली ताकि भेड़िया उसे फंसा कर खुद ना भाग जाए। राक्षसी खाए तो दोनों को एक साथ खाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, क्या शेर फिर कभी बिट्टू के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? तो आंसर क्या होगा। शेर फिर कभी बिट्टू के खेत की तरफ नहीं गया होगा, क्योंकि शेर बिट्टू को सचमुच राक्षसी समझकर बहुत ज़्यादा डर गया था। नेक्स्ट प्रश्न, बिट्टू की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बिट्टू की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? तो आप इसका आंसर लिखेंगे, बिट्टू ने हिम्मत मुझे प्रेरणादायक लगी। बिट्टू की जो हिम्मत थी वो क्या थी? प्रेरणादायक लगी। अगर मैं बिट्टू की जगह होती तो बिट्टू की तरह नहीं करती। मैं अपने आसपास के किसानों को इकट्ठा करती व शोर मचाते हुए खेत जाती। शोर सुनकर शेर जंगल में भाग जाता। आपको जो सही लगे आप वो लिखिएगा, आपके विचार क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, राज का राज। शेर जंगल पर राज करता था। मेरा राज किसी से ना कहना। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फर्क है ना। जैसे देखिए यहाँ पे अब आपको दे रखा है, कहानी में से ऐसे ही ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। आपको क्या करना, कहानी में शब्द ढूंढना और यहाँ पे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने देख लिया बुक में, और मैंने यहाँ पे लिखा है औजार, जोर, सिर्फ, तरफ, फौरन। तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं शब्द। अब आगे देखिए, अब अपने मन से सोचकर ज पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कागज, ज़्यादा, जनाजा, ताज़ा, ज़मानत। आपको कुछ और आते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, अगर ऐसा होता तो, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं शेर की जगह होती तो किसान को घर जाने का मौका ही ना देती, पहले ही बैल की छलांग लगाकर दबोच लेती। किसान डर के मारे भाग जाता। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, अगर तुम बिट्टू की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती?
तो इसका आंसर क्या होगा? अगर मैं बिट्टू के स्थान पर होती तो मैं अपने पड़ोसी किसानों को इकट्ठा करती और उनके साथ शोर मचाते हुए खेत की ओर जाती। शोर सुनकर क्या होता? शेर भाग जाता। अब आगे देखिए, पहचानो तो। कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा, नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। तो देखिए यहाँ पे आपको नाम दे रखे हैं और यहाँ चित्र है, आपको इनमें से छांट के यहाँ लिखना है। हथौड़ी सभी ने देखी है तो ये है हथौड़ी, तो हथौड़ी लिख दिया। पेचकस सभी के घर में होता है, पेचकस। खुरपी हर किसी के घर में नहीं होती है तो ये हो गई खुरपी। ठीक है, करनी किसी के पास नहीं। आरी, आरी किसके पास होती है? जो फर्नीचर बनाते हैं, यानी कि जो बेड वेड बनाते हैं, चेयर्स बनाते हैं, उनके पास होती है। आगे देखिए, वरना। सेठ ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। तो देखिए इसका आंसर होगा, तुम चलो वरना लेने के होगा, यहाँ पे लेने के देने पड़ जाएंगे। नेक्स्ट, मेरी गेंद दे दो वरना मैं फिर तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। नेक्स्ट, पेट भर के खाना खा लो वरना भूखे ही सोना पड़ेगा। तो आपको कोई और वाक्य आ रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, हम किसी से कम नहीं। प्रश्न 1, कई जगहों पर गांवों में औरतें खेतों में भी काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं? तो देखिए आप इसका आंसर लिखेंगे, हमारे आसपास की औरतें और लड़कियां भी गाय भैंस का दूध निकालती हैं, उन्हें चारा डालती हैं, रोज घर की साफ सफाई करती हैं, खाना पकाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं और अन्य घर के कार्य करती हैं। आपके वहाँ की जो लड़कियाँ जो काम करती होंगी आप वो लिखेंगे। मेरे यहाँ पे जो करती हैं मैंने वो लिख दिया। अब आगे देखिए, शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। तो देखिए यहाँ शेर है, यहाँ पे घोड़ा है। तो देखिए यहाँ पे जो खाना है शेर का वो मांस खाता है, घोड़ा क्या खाता है? घास खाता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे घास। ठीक है, घर वो कहाँ रहता है? जंगल की गुफा में रहता है। और घोड़ा कहाँ रहता है? घर के एक बना देते हैं एक तबेला टाइप का, तो आप यहाँ पे तबेला लिख सकते हैं, तबेला। ठीक है, तबेला लिख सकते हैं। रंग देखिए, जो शेर का रंग है वो पीला है, काली धारियाँ पड़ी हैं, ठीक है, उसके ऊपर। और जो घोड़ा है, घोड़े का क्या कहते हैं? ब्राउन कलर कर सकते हो आप, यानी कि भूरा, तो यहाँ भूरा लिख देंगे। आदतें शेर की क्या है? जानवरों का शिकार करना। और घोड़े की आदतें क्या हैं? घोड़े की आदतें शिकार करना नहीं है, घोड़े की आदत क्या है? खाली काम करना, यानी कि वो क्या करता है? दिन भर काम करते रहते हैं घोड़े। ठीक है, या घोड़े पर सवारी करना लोगों का काम होता है, तो आप काम कह सकते हैं यहाँ पे। यानी कि बोझ ढोते हैं ना, बहुत से लोग देखते हैं तांगे के रूप में घोड़े का यूज़ करते हैं और कोई भारी सामान लाने के लिए करते हैं। तो ये था आपका चैप्टर, कंप्लीट हो गया। आई होप पसंद आई होगी वीडियो, हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।